तो लाल किले पर धमाके के बाद जिस तरह से कार में धमाका हुआ लाल किले के पास, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जांच और आगे बढ़ रही है। गहनता से तमाम आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में खासकर हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह से एरिया को सील कर दिया गया है। चांदनी चौक मार्केट को कल तक के लिए बंद किया गया है। फॉरेंसिक टीमें लगातार मौजूद हैं। दमकल की गाड़ियों को वहाँ पर मौजूद किया गया, डिप्लॉय किया गया है और वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो रोड है, जाने वाला रास्ता है, एक एक वाहन की सघन तलाशी और पाबंदी लगाई गई है। एंट्री कर दी, रोक लगा दी गई है और कॉर्डन ऑफ किया गया। अब ऐसे में एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। अब सवाल यह है कि एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी एक्सप्लोजिव मटेरियल वो गाड़ी के अंदर रहा, जिससे इसका दूर तक असर देखा गया। स्ट्रीट लाइट्स टूटी, पार्किंग में खड़ी तकरीबन 6 से 10 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो मन एक आंकड़ा है। दूर दूर तक इसका विस्फोट हुआ है। कई ऑटो ड्राइवर्स जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनको भी नुकसान पहुँचा है। प्रदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है अब? तो लाल किले के पास कार में धमाका हुआ और इसके बाद कई सवाल। अब पूरा घटनाक्रम जांच के घेरे में है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, किस तरह से पहुंचे और गाड़ी कैसे पहुंची। लेकिन कहीं ना कहीं तार ज़रूर जुड़े हुए हैं, कुछ मॉड्यूल इसके पीछे ज़रूर काम कर रहे हैं। क्योंकि 2 डॉक्टरों का पकड़ा जाना, एक टीचर का पकड़ा जाना, एक मस्जिद इमाम का पकड़ा जाना, ये कई सवाल खड़े करता है कि क्या ये जो घटनाक्रम है, ये जो विस्फोट है, इसको उस दिशा में देखा जा सकता है जो हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल बरामद हुआ है दिल्ली से सटे फरीदाबाद से। 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल बरामद होना, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी माना जा सकता है कि एक बड़ी योजना थी, एक बड़े स्तर पर जो दहलाने की योजना थी, वो कहीं ना कहीं अब सवाल ज़रूर खड़े करता है। तो धमाके के बाद अब जांच कहां बढ़ेगी, कहां तक इस पूरे प्रकरण को देखा जाएगा? वाराणसी, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, अयोध्या, काशी, मथुरा, हर जगह कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब क्या कुछ अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम पर? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? अपने सहयोगी के पास पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा दें। कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है, तकरीबन 14 साल बाद ये धमाका हुआ है। इससे पहले जो धमाका हुआ था, आज से 11 साल पहले, जब यूपीए की सरकार थी, तब धमाका हुआ था। संसद भवन के सामने धमाका हुआ था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, शासनकाल में। अब कहीं ना कहीं कई सवाल ज़रूर इस पूरे घटनाक्रम में खड़े हो जाते हैं। धमाके के बाद जिस तरह से